भंडारा जिले के लाखनी से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के काम को लेकर किसानों ने गंभीर शिकायत की है। किसानों का आरोप है कि सड़क की खुदाई से निकली मिट्टी सीधे उनके खेतों में डाल दी गई। जब उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने भी उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद किसानों ने स्थानीय विधायक नाना पटोले से मदद मांगी। और फिर क्या था, पटोले ने खुद फोन पर पुलिस अधिकारी और कंपनी के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। भंडारा जिले के लाखनी में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का काम सीमांत कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है, लेकिन इस काम के दौरान सड़क की खुदाई से निकली मिट्टी को पास के खेतों में डाल दिया गया, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने जब यह मामला पुलिस के पास उठाया तो वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों की शिकायत के बाद मामला विधायक नाना पटोले तक पहुंचा। उन्होंने तुरंत ही पुलिस अधिकारी और कंपनी के प्रतिनिधियों को फोन लगाया और उन्हें सख्त लहजे में चेतावनी दी। हेलो सर नमस्ते। अरे ये डोरले के खेत में क्या किया तुमने गड़बड़? सर कुछ नहीं है वो और देखो तुम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, शांति से काम करो। वहाँ के स्थानिक लोगों को परेशानी हुई हाँ जी तो वो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। इतना ध्यान रखने का आपने। शांति से मैं अभी वो थानेदार को बताया और उसको उसका जो नुकसान हुआ है, और तुम बगैर परवानगी से उसके खेत में कैसा तुमने मटेरियल डाला हो? सर उनका अपने उनको सेवा भाव का उसका खेत ही नहीं है वो सर। अरे तो तुम्हारा 7-12 देखा आपने? हाँ 60 बार देखा ना। तुम एक बार चेक कर लो। एक ही सुनो, मैं आऊंगा तो तुम्हारा सब मटेरियल उठा के मैं बेच दूंगा दूसरे को। ये तुम मैंने सर इनको यहाँ तक बोला अगर आपका आता है तो जिस दिन से हमारा प्लांट लगा है उस दिन से लेके आपको पूरा अरे मेरा बात नहीं है, मेरा वो इशू नहीं है। तुमने जी सर ना देखते हुए उसके खेत में तुमने उसका नुकसान किया। उसको एक बार बैठा के, नहीं मेरी बात सुनो ना, तुमने एक बार जमीन देख लेना चाहिए था। तुमने देखने के बाद सब क्लियर है कि नहीं, तो इसका नहीं था, गवर्नमेंट की लैंड थी तो उसमें डाल सकता है, लेकिन तुम उसके खेती में तुमने डाला है मटेरियल। मैं अभी वो 7-12 देख रहा हूँ, उसमें भी वही दिख रहा है। तुम इस तरह का वहाँ पे गड़बड़ करने का काम करोगे तो मुश्किल होगा ना। अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, उसमें मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं किया, मैं था नहीं यहाँ पर, नहीं लगाया, आदमी खड़ा करना था नहीं करा, वहाँ लोग मर गए दिवाली के समय। तुमने गलतियाँ की हो, अभी दोबारा गलतियाँ मत करो। ऐसा मेरे पास कंप्लेंट आने मत दो। तुम किसके आदमी हो क्या हो मुझे उसका कोई पता नहीं है। मेरे एरिया के लोगों को तकलीफ नहीं हो, इतना कोशिश करने का। आपके ही है सर तो अब मेरे हो या ना हो, मेरे एरिया के लोगों को तकलीफ ना हो, पहले वहाँ पे और वो डोरले के साथ बैठ के, और उसमें रंगदारी नहीं करना। हाँ और दादागिरी करते हो ना आप, वो नहीं करना उधर। हाँ, एकदम प्यार से बैठ के मामले को सुलटाओ। तुम मेरे पास नहीं आना चाहिए। थानेदार बोला बुधवार को, तुम बुधवार के पहले ही मेरे को ये सेटेड कर दो इशू को। ओके ओके नाही कसं होईल बघा, मी तुम्हाला, बुधवारी और पाच तुम्ही माझ्या एरियामध्ये ना असं कोणी हे करेल आणि आमच्या भागातल्या लोकांना त्रास देईल, मग माझं डोकं खराब झालं ना। तुम्ही जेवढे नोकरी आहे तेवढे कायदे बनवलेत मी विधानसभेत। होते त्याच्यामध्ये त्या बिल्डरला पण आपले ते जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे हायवेचा त्याला पण मी हे करतो। मी बुधवारी मी आल्याच्या नंतर यांना बोलत होतो आपण याला हे बघा, यांचं काय प्रॉब्लेम असेल याचं समजून घ्या आणि सॉल्व होते। यांच्या पद्धतीनं करायचं तुम्ही गावकऱ्यांनी, आणि माझ्याकडे तक्रार नाही करायची, एवढं डोक्यात ठेवायचं। अगर किसानों की समस्या तुरंत नहीं सुलझी तो कंपनी का सारा सामान मैं खुद बेच दूंगा। नाना पटोले के इस सख्त तेवर के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। फिलहाल किसानों के खेतों से मिट्टी हटाने और हुए नुकसान का सर्वे करने की तैयारी चल रही है। किसानों की समस्याओं पर नाना पटोले का ये सख्त रुख अब चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना होगा कि अब कंपनी और प्रशासन किसानों को न्याय कब तक दिला पाते हैं।